बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो आज हमारा जो टॉपिक है वो करैक्टर इनपुट का है। तो करैक्टर इनपुट के अंदर इस तरह से है कि हमारे पास कुछ फंक्शन थे जो रह गए थे, तो मैंने कहा इनको भी डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि नॉर्मली इनपुट आउटपुट के चैप्टर के ना लास्ट पे जाके तो ऐसी चीज़ों को अपेयर किया जाता है। यूज़ हम गेट सी एच को वगैरह को पहले से कर रहे हैं, लेकिन सारों को अलग से इनके टाइम में देना चाह रहा था कि सारे एक टॉपिक सा बन जाए और करैक्टर इनपुट का, और सारों को उसी में डिस्कस किया जाए। वन बाई वन मैं ऐसा करता हूँ कि इस सारे को प्रोग्राम तो मैंने लिखा है पहले से, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लेते हैं कि सारी रेपिटिशन में के प्रीवियस करैक्टर को किस तरह से इस्तेमाल किया था वो भी अभी डिस्कस करते हैं, और इन फंक्शन को भी जो नए बिल्ड किए हैं। तो पहली तो चीज़ ये है कि हमारे पास लाइक मैं कहता हूँ ये एक नेम के नाम से वेरिएबल आ गया। ये चीज़ ख़त्म अभी कर देता हूँ, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करते, ये भी फिलवक़्त कमेंट्स में कर देते हैं ताकि अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं। अब सिर्फ सिंपल वेरिएबल आ गया नेम के नाम से, और यहाँ पे हम लोग किस तरह से लेके चलते थे कि स्कैनफ परसेंटेज डबल कोट्स और परसेंटेज सी यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता था नेम, ये चीज़ आ गई, और प्रिंट एफ, और इसी नेम को हमने परसेंटेज सी डबल कोट्स, ये पहले भी डबल कोट्स हैं, हमेशा याद रखना है कि वो ब्रैकेट और कोट्स वगैरह ये हमेशा स्टार्ट और एंड इनका दोनों का आ जाता है। तो यहाँ पे वही वेरिएबल आ गया नेम के नाम से। अब ये है कि जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ ना, कंट्रोल F9 किया, रन कर दिया, लाइक मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि एक करैक्टर दिया और के नाम से, एंटर करूँगा तो आप देखें कि वही सिंबल आ गया हमारे पास। इसने ए प्रिंट कर दिया। सेव कर लें एक दफ़ा, रीसेव। बाज़ अटैम्प्ट में इस तरह से थोड़ा बहुत एरर के चांसेस, असल में ये एरर नहीं है, आउटपुट में फ़र्क थोड़ा सा दे देता है। कंपाइलर में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, देखते हैं कि क्या वजह। कंट्रोल F9 और यहाँ पे मैं करता हूँ 2, तो देखें वो सारों में सिंबल सेम दे रहा है। अब देखें एक छोटी सी चेंज करते हैं कि यहाँ पे ये एड्रेस ऑपरेटर आ गया, कंट्रोल F9 और नीचे भी और, ठीक हो गया। स्ट्रिंग में हम लोग ये चीज़ यूज़ नहीं करते। अब मैं कहता हूँ जी हमें यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह का तो अभी नहीं चक्कर में जा रहे, हम दूसरे तरीके से इसको इनपुट करैक्टर को करके देखते हैं। करैक्टर को दूसरा तरीका क्या है कि मैं कहता हूँ जी एक से ज़्यादा वेरिएबल जब हम इनपुट देते हैं तो ये इस तरह का जब टाइप डिक्लेयर करेंगे तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि वो इस चीज़ को पिक करे। एक करैक्टर का मतलब ये है कि सिर्फ एक करैक्टर, तो जब नेम ज़ाहिर बात है एक अल्फ़ाबेट तो नहीं हो सकता, तो एक अल्फ़ाबेट नहीं है तो इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि 30 का स्पेस इतनी रख दी जाए कि 30 करैक्टर एंटर किए जा सकें। तो गेटस को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, और साथ जो प्रिंट एफ काम कर रहा है ना, यही काम जो है वो पुटस हमारे लिए करेगा, ठीक है। गेटस इनपुट के लिए, ये बेसिकली क्या वर्ड है गेटस, गेट स्ट्रिंग, और ये क्या है पुटस, ठीक है। ये भी उसकी आउटपुट के लिए प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसकी, स्ट्रिंग के लिए। तो आप ये आर्गूमेंट इसको कहते हैं, इनके आर्गूमेंट पास किया जाता है, इसमें वेरिएबल सिर्फ दिया जाता है, बाकी टैक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं रन करके देखता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, नाम अपना लिख दूँ, जैसे ही लिखा है तो वो देखें वही नाम दोबारा से प्रिंटिंग में आ गया। फिर से इसको रन कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ जी यहाँ पे कोई और स्ट्रिंग कर दिया जाए, लाइक SCLANG,
तो ये वही चीज़ आ गई, ठीक है ना। इनपुट कौन सा कर रहा है, गेट एस, आउटपुट कौन सा दे रहा है, पुट एस। अब हम आ जाते हैं कि ये हमारे पास कुछ करैक्टर थे, करैक्टर इनपुट के लिए फंक्शन थे, जैसे कि ये हम गेट सी एच यूज़ करते हैं। तो गेट सी एच के लिए हमें ये करैक्टर एरे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्रैकेट लगाई जाती है ना सॉरी, ये करैक्टर एरे कहलाता है। एरे हम किसको कहते हैं कि जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना साथ साथ जुड़े हुए, हर एक में अलग अलग से स्पेस है, सेम ऐसा ही है, ये भी 30 करैक्टर हैं, उसी तरह डिब्बे बन गए और हर एक में एक करैक्टर स्टोर किया जा सकता है। तो इसमें मैं कह रहा था कि करैक्टर एरे क्या चीज़ होती है। तो करैक्टर एरे असल में ये है कि एक से ज़्यादा जब करैक्टर आ जाएं, करैक्टर किन को कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो भी कुछ भी हैं, तो वो अगर आप करैक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक करैक्टर स्टोर करेगा। लेकिन जब एक से ज़्यादा चाहिए हों तो फिर हम इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं, इसको कहा जाता है, फिर ये करैक्टर एरे बन गया। अब करैक्टर एरे बनने के बाद आप इसके अंदर जो भी फिगर लिख देते हो, ये उतने करैक्टर स्टोर करने की कैपेबिलिटी फिर रखता है। इनपुट करके देख लेते हैं इसकी गेट एस और पुट एस के थ्रू तो वाला काम ये हमने कर लिया। अब हमने करना ये है कि ये करैक्टर एरे को तो छोड़ दें, हम उसके लिए जा रहे हैं गेट सी एच और गेट सी एच ई, ठीक है। तो पहले क्या चीज़ है, गेट सी एच, ये इनपुट ले लेगा लेकिन स्टोर किस में करवाएगा, तो वो हम वेरिएबल लिख देते हैं नेम इक्वल, ठीक हो गया। अब नेम इसके अंदर जैसे स्टोर करते हैं तो वो बाकी हमारे पास प्रिंटिंग आ जाएगी। अब देखना, इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9, तो मैं इधर देता हूँ और दिया, तो आप देखें एंटर प्रेस करूँ तो फिर से आर तो 2 दफ़ा प्रिंट होना चाहिए था। असल में जो गेट सी एच इनपुट लेता है ना, ये शो नहीं करता, मीन कि आप उसको शो नहीं करवा सकते। मैं ज़रा इसको ना प्रूव करके देता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं द आउटपुट, या सिंपली आउटपुट लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें ये पता है कि जो भी इन आउटपुट आनी है लिखी हुई, तो वो किस वजह से है, प्रिंट एफ की वजह से। तो आप रन करें, आप देखो कि मैं बोल के साथ कहता हूँ कि अब मैं क्या प्रेस करने लगा हूँ, मैं प्रेस करूँगा बी, तो आप देखें आउटपुट बी लिखा गया है लेकिन बी तो नहीं प्रेस में लिखा गया। वो असल में गेट सी एच जो है ये इनपुट तो करता है लेकिन शो नहीं करता स्क्रीन के ऊपर। दूसरा इसके अलावा कौन सा फंक्शन है, गेट सी एच ई, ई स्टैंड फॉर होता है इको। बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ना, टेक्निक्स वाली के अंदर इको को आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, आउटपुट स्टेटमेंट के लिए। जैसे ये प्रिंट एफ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, इसी तरह से। तो ये करैक्टर गेट इको का फंक्शन है। अब देखना कि अब रन करता हूँ ना, कंट्रोल F9, दोबारा से रन किया। अब मैं प्रेस करने लगा हूँ बी, आप देखें बी पहले भी आ गया और आउटपुट के बाद भी बी आ गया। मैं ज़रा बैकस्लैश n लगाऊं ताकि दोनों सेपरेट हो जाए, बैकस्लैश n, कंट्रोल F9, तो मैं कहता हूँ बी, तो आप देखें वो बी इनपुट वाला अलग है जबकि आउटपुट वाला अलग है। जबकि गेट सी एच के अंदर ये था कि वो डिस्प्ले में नहीं आ रहा था। ये हमारे पास करैक्टर और स्ट्रिंग इनपुट वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्ट्रिंग के लिए हम स्कैन एफ को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। गेट एस और पुट एस को भी इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट के लिए। इसके अलावा नथिंग, मीन के इसमें मज़ीद कोई चीज़ नहीं ऐसी रह जाती। अब हमारे पास इस के अंदर ना जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर प्रोग्रामों की प्रैक्टिस का मामला रह गया। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि एक तो तरीकाकार ये है कि सारे प्रोग्राम अलग अलग बनाऊँ, एक तरीकाकार ये है कि एक ही वीडियो के अंदर सारे प्रोग्राम बना दूं, लेकिन ये है कि बहुत सारे सर्च करने वाले पर्टिकुलर प्रोग्राम को सर्च करना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक या दो मैक्सिमम एक फाइल के अंदर प्रोग्राम आए, तो वो अलग अलग हों तो ज़्यादा बेहतर है।
8, 10, 12, 15 जितने भी बन सके वो मैं बिल्ड करके ना तो वो मैं यहीं पे थ्रो कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो फिर वक्त तो इसका जो हमारा थ्योरेटिकल था इनपुट आउटपुट का चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है, इसमें मज़ीद कोई चीज़ें नहीं रहती जो कॉमन यूज़ होने वाली हैं। थोड़ी बहुत स्किप होती हैं, वो स्किप किस तरह से होती हैं कि अगर थ्योरेटिकल आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर बुक का यूज़ आ जाता है। तो अगर सिर्फ प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहें तो वो मैं तकरीबन सारे एरिया को कवर करता नज़र आता हूँ, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, मज़ीद अगर कोई चीज़ समझना चाहें या जो मैं नहीं एक्सप्लेन की तो वो आप पूछना चाहें तो आप जैसे ही कमेंट्स वगैरह में लिखोगे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई लाजमन कर दूँ। और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका परफॉर्म करके वो प्रैक्टिकल वो आपको दोबारा से अपलोड कर दूँ, या आप सिर्फ किसी एक पर्सन को ख़ास कोड की ज़रूरत पड़ती तो मैं उसका भी रिप्लाई इंशाल्लाह करूँगा। ओके स्टूडेंट, ये काम तो इधर ही ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्रामिंग के एरिया में मिलेंगे तो उसमें मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना तमाम छोटे से छोटा प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। और है तो ये भी सारी प्रोग्रामिंग हो रही, लेकिन वो सिर्फ ये है कि हमें ये पता है कि अब इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, अब उनको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ फार्मूले डेवलप करने हैं, फिर प्रोग्राम के लिए सोचते कैसे हैं, लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह बात होगी। तो वो काफ़ी डिटेल में इंशाल्लाह उनके भी डिस्कशन वाला मामला करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।